वेलकम टू तुम्हारी मेरी बातें। आज हम बातें करेंगे ऑन अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में गेस्ट हैं मिस्टर मुकेश गंभीर। ही इज़ अ वेरी accomplished individual who started his career as a professor and then retired from government as a Joint Excise and Taxation Commissioner. He's written a few books on शायरी and poetry, and he runs a very successful radio station. तो वो इंसान जो अपने करियर में हर चीज़ कर चुका है, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि what is the purpose of life? Shweta ji, thank you very much, because the topic which we are going to discuss is so wide and so active that throughout the life we may try to understand the real purpose of life. In fact, we are unable to pinpoint what exactly is the purpose of life. But I want to share one thing, that right from the beginning, this question has been asked a number of times by various scholars, by various persons. Though it has not been defined in a mathematical manner, but still older generation, new generation, and even present generation is searching and pining for the exact real meaning of that. I would like to quote that once one European writer thought of that, let me find out the real purpose of life. And he started writing. Once he wrote that purpose of life is to earn money. Second time he wrote that no, reputation earning should be the real purpose of life. Then again he wrote something new, and that was that purpose of life is to know yourself. And as we know the very important saying that know thyself. So all these things that European writer was writing one after another, but ultimately he was unable to find the final conclusion. And then what he did, जो कुछ भी अब तक लिखा था उसको एक तरफ रखा और अंत में उसने लिखा कि ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, कि जीवन में खाओ पियो, मौज करो, ऐश करो, ये जीवन का पर्पस है। तो इन सब बातों से सिर्फ मैं ये बात एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि पर्पस ऑफ लाइफ इज लाइक ए रिवर, कि जीवन का फ्लो इतना तेज, ज़बरदस्त और अनप्रेडिक्टेबल है कि जीवन के पर्पस के लिए कोई एक डेफिनेशन देना, एक ढंग से परिभाषित करना संभव नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम इस बात को खुला छोड़ दें और जीवन का जो पर्पस है उसके बारे में बात ना करें और उसको समझने का प्रयास ना करें। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करी कि ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी।
मैं अगर इस बात का निष्कर्ष निकालूं, it would mean that live every moment. Yes. That is the most positive analysis that we can drive out of this, Right. is to live every moment. Yeah. पर मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पेरेंट, कि ये वाली बात अपने बच्चों को कैसे समझाई जाए। वो जो यूरोपियन राइटर था उसने सबसे पहले इस बात को समझा अर्निंग मनी, बिकॉज एवरीबडी सेज कि पहले पेट भरो, Yes. उसके बाद स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करो, उसके बाद भगवान के बारे में बात करो। अगर पेट ही नहीं भरा होगा तो भगवान का नाम भी नहीं आएगा। Exactly. तो अगर हम लोग एक बच्चे की जर्नी के बारे में बात करते हैं, ये बात कब समझाई जाए? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ टू लेट, यू नो, टू फिगर आउट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तब तक हम अपने 40-50 साल गुजर चुके होते हैं, एंड देन यू रियलाइज़ कि वो 40-50 साल व्यर्थ में गुजर गए, चाहे पैसा कमाने में, चाहे रेपुटेशन कमाने में। तो ये वाली बात किस समय हम लोगों को सोचनी चाहिए ताकि हम लोग एक बैलेंस लाइफ जिएं? एग्जैक्टली। श्वेता जी, मेरा सोच ये कहती है कि जीवन के जो पर्पसेस हैं वो मल्टीफेसेट है। आप किसी एक एस्पेक्ट पर कंसंट्रेट करके इस जीवन रूपी जो यात्रा है उससे पार नहीं लग सकते। आपके लक्ष्य, आपके पर्पस बदलते रहते हैं समय के साथ साथ और एज के साथ साथ। तो पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि वो पहले तो बच्चों को उनके होने का, जो उनके वजूद का जो अर्थ है, भाव है, वो समझाएं। दैट मीन they must make them understand that you have to be a watcher, spectator in life, कि आप दृष्टा बनकर अपने जीवन को देखें। आपको स्वयं ही समझ आने लगेगा कि जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, जो ग्रोथ आपकी हो रही है, क्या वो ग्रोथ, क्या वो दिशा आपके करियर में कितनी महत्वपूर्ण है, और साइमल्टेनियसली उस करियर के साथ आपको स्वयं की जो अवेयरनेस है वो कितनी है, और किस ढंग से आप अवेयरनेस को भी बढ़ाएंगे, करियर को भी चलाएंगे। क्योंकि अगर आप स्वयं भी सोचें कि अगर हमने स्टूडेंट लाइफ में इस बात को तय किया कि हम आगे अपने स्टडीज़ के माध्यम से इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम इंजीनियरिंग का अध्ययन करते हैं और अपने आप के अध्ययन को हम छोड़ देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि while finding the purpose of life, आपको मल्टीफेसेट ढंग से अपने आप का भी अध्ययन करना है, अपने उस लक्ष्य की ओर भी बढ़ना है जहां आप महारत महसूस कर रहे हैं। और ये महारत किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, मतलब इसमें कोई रुकावट नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को, गोल को भी प्राप्त कर रहे हैं और स्वयं के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं। बात इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आप अपने बारे में जानकारी रख रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, और कंसिस्टेंटली आप आगे बढ़ रहे हैं मल्टीफेसेट ढंग से। तो मैं अगर आपकी बात का मतलब समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो लाइफ की जर्नी है, यस,
ये उतनी ही, जितनी हमें आगे लेके जानी चाहिए उतनी ही अंदर भी लेकर जानी चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड Yes. वी नीड टू मूव विद इन, यस, क्योंकि हम जितना खुद को जानेंगे हम उतना ही इस लाइफ की गुत्थी को समझेंगे। हाँ श्वेता जी, मैंने एक जगह अपनी एक रुबाई में लिखा था कि छोड़ बाहर को और मन को देख, छोड़ बाहर को मन को देख, भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, बहुत अपने भीतर फन को देख। तो ये जो भीतरी फन की पहचान है, ये तो पहचान भीतरी फन की है, लेकिन काम आती है बाहरी संसारिक वर्ल्ड में आगे बढ़ने को। लेकिन ये एक तरफा नहीं है, आपको सिर्फ भीतरी खोज की तरफ ही आगे नहीं बढ़ना, साइमल्टेनियसली आपने जो बाहरी वर्ल्ड है उसको भी समझते हुए आगे की तरफ बढ़ने का काम करना। मैंने एक किताब पढ़ी, आई एम अ बिग फैन ऑफ ओशो, थैंक्स टू यू, and he had written a book on Zorba meets Buddha. Yes. Zorba was a Greek entity जो who used to believe in eat, drink and be merry. Yes. और ओशो कहते हैं कि अगर आप जोरबा नहीं हुए तो आप बुद्धा भी नहीं हुए। Exactly. क्योंकि अगर आपने हर पल अपना जीवन अपने हिसाब से नहीं जिया Yes. और अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर नहीं किया, तो आप कभी भी स्पिरिचुअलिटी के उस एंड पे नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ। जिस एंड को हम लोग बुद्धा कहते हैं। Exactly. मैं इसके ऊपर फिर मुझे अपनी एक रुबाई याद आती है जिसमें मैंने लिखा कि इश्क मिजाजी दा लड़ गर नहीं फड़िया, इश्क मिजाजी दा लड़ गर नहीं फड़िया, ते इश्क हकीकी दियां गुंजलां सुलझदियां नहीं, जे अपने अंदर झांकीए नहीं ते रब वाली कुंडियां खुलदियां। बहुत खूब। That is very clear from this couplet कि आप जब तक शारीरिक स्तर पर बात को नहीं समझते तो आध्यात्मिक यात्रा का होना संभव नहीं हो पाता। एक सीढ़ी तक पहुंचने के लिए, रादर मंजिल तक पहुंचने के लिए, ये जो शारीरिक साधना है, शरीर को संभालना है, उसके प्रति भी सजग होके आगे बढ़ना अति आवश्यक। तो मैं अगर सारी बात का एक क्रक्स निकालूं तो आप ये कहते हैं कि देयर इज वन लाइफ टू लिव, जिसमें अपने अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जर्नी को सब कुछ इकट्ठे करना है। Yes. और एक बैलेंस मेंटेन करके करना है ताकि हम अपनी फिजिकल डेवलपमेंट करें, इमोशनल डेवलपमेंट करें और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करें। Exactly. और शायद जितना एज पेरेंट्स हम खुद को डेवलप करेंगे, खुद को जानेंगे, ये बैलेंस मेंटेन करेंगे, हम उतना ही अपने बच्चों को दे पाएंगे। Exactly. और एज अ पेरेंट मैंने आपको देखा है कि आपने इस बात का एक बैलेंस मेंटेन किया है और वही बैलेंस आपने अपने बच्चों में देने की कोशिश करी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये समझें कि हम अपने बच्चों को एक बैलेंस्ड राह पे तभी डाल सकते हैं अगर हम लोग खुद बैलेंस्ड हों। ये समझना कि ये लाइफ सिर्फ पैसा कमाना नहीं, सिर्फ रेपुटेशन कमाना नहीं और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, ये सबका मिक्सचर है। और इसी राह पर हम लोगों को जब इस बात की जागरूकता आ जाए, हमें उस राह पे चलना चाहिए। श्वेता जी, इन सारी बातों को मैं इस उदाहरण से कंक्लूड करना चाहूँगा कि एक बार बुद्ध से यही प्रश्न किया गया
तो बुद्ध ने अपने डिसाइपल को समझाने के लिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, उन्होंने उसको कहा कि सामने जो सितार पड़ी है वो उठा के मुझे दीजिए। तो बुद्ध ने उस शिष्य को कहा कि अगर इसके तार में बहुत कस दूंगा तो एक तो टूटने की संभावना रहेगी, दूसरा सही संगीत नहीं निकलेगा, और अगर मैं इसको ढीला छोड़ देता हूँ तो फिर तो संगीत का नामो निशान नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो जीवन रूपी सितार हमें मिली है उसके तार इतने भी नहीं कसने चाहिए कि वो टूटने के कगार पर आ जाए, और ऐसे भी ढीले ना छोड़े जाएं कि उसमें संगीत भी उत्पन्न ना हो। तो इन दोनों का समावेश करना यही आदमी की लर्नेडनेस है, यही उसकी सद्बुद्धि का रिजल्ट है। और इन्हीं मैसेज के साथ मैं अपनी इस बात को यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगा। बहुत खूब। आई थिंक इनकी इस बात के बाद मैं और कुछ ऐड नहीं करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर मुकेश गंभीर फॉर कमिंग टू आवर चैनल तुम्हारी मेरी बातें। थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच।